उमर अब्दुल्ला के बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी के वज़ीर आला के हवाले से बात की थी गलत तरीके से लिया जा रहा है, ये कहना है वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए नासिर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में स्टेटहुड के हवाले से बिल आएगी। योर इन्फॉर्मेशन माई इन्फॉर्मेशन इज एज गुड और एज बैड एज योर्स। अल्लाह करे हो जाए। हम काफ़ी देर से इसके लिए लड़ रहे हैं। हमारी जदोजहद भी यही है कि पहले में जो है स्टेटहुड बहाल हो और उसके बाद जो हमारी और जो ख्वाहिशात हैं, जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, वो पूरी हो। आपका दिमाग में ये पता नहीं कैसे ये बात घुस गई। नहीं, कोई नहीं है एक्सेप्ट यू। आई डिडंट हियर एनीबॉडी। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। आप समझना नहीं चाहते, वो आपकी अपनी सोच है, अपनी दानिश है। उन्होंने ये कहा कि कोई भी ऐसी कंडीशन हम पूरा करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारा जो हक है वो हमको रेस्टोर हो। अब आप इसमें इन्फ्लुएंसेस ऐसे ले रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के असम्बली को तहलील करने के बयान को हिज़्ब इख्तलाफ जमातों ने उनकी नाकामी और आवाम से किए गए वादों को पूरा न करने से ताबीर किया। जहां पीडीपी ने असम्बली को तहलील करना एक तरीक़ेकार का हिस्सा बताया, तो वहीं बीजेपी ने इसे उमर अब्दुल्ला की अपनी नाकामियों को छुपाने का एक नया पैंतरा करार दिया। आप एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर आपने एक स्पेशल स्टेट को डिग्रेड करके, डाउनग्रेड करके यूटी बना दिया और आप रोज़ अब लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, सही वक्त आने पे करेंगे, जब शांति हो जाएगी तो तब करेंगे। तो मेरे ख्याल से उमर साहब का जो स्टेटमेंट है ये सैक्रिफाइस की बात नहीं है, इसमें ये तो प्रोसेस है। कल को स्टेटहुड आएगा, जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम के लिए आएगा, सबके लिए आएगा। तो उसके साथ के जो प्रोसेस हैं, उसमें जो इन्वॉल्व प्रोसेस हैं, चाहे इलेक्शन दोबारा से हो, चाहे यही हुकूमत वापस से सरकार वहाँ पे चलाएं, ये प्रोसेस का हिस्सा है। जो भी फैसला उस टाइम पे होगा वो होगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, देश के होम मिनिस्टर साहब ने कहा, यहाँ 5 बार आके देश के प्रधानमंत्री का, एक बार उमर साहब भी उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब उमर साहब का तर्क है कि मैं असेंबली रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूं अगर स्टेटहुड मिल जाएगा। स्टेटहुड मिलना मुझे प्राउजन ही नहीं है कि कहीं स्टेटहुड मिले और वहां से नए इलेक्शन कराए जाइए। और दूसरी तरफ फारूक साहब कहते हैं कि ये मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ इसलिए स्टेटहुड छीना गया। कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट भी बनती है और यूटी भी बनती है, और स्टेट ना हिंदू होती है और ना मुसलमान होती है। स्टेट होती है, उसमें हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है। अपने फेलियर को छुपाने के लिए, डिलीवर न कर पा रहे उसको छुपाने के लिए अब ये कभी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं,